हमारी तरफ से सभी मीडिया सहकर्मी और सभी चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो हम जैसे सैनिकों, रिटायर्ड सैनिकों को की आवाज़ को ऊपर किया गया। 2018 नवंबर दिसंबर 2019 जनवरी में हमारे साथ टावर लगाने के नाम पे, जियो कंपनी में निवेश के नाम पे उन्होंने 5,07,000 रुपया डलवा लिया था। और जैसे मैं ठगी का एहसास हुआ, हम तुरंत साउथ दिल्ली नेपसराय थाना में एफआईआर के लिए अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया। उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी, 5 महीने टरकाते रहे। जुलाई 2019 में उन्होंने एफआईआर लिखी गई 0237/2019। उसके बाद भी जिन मोबाइल नंबरों से उन्होंने ठगी की, वो नंबर आज तक 4 साल से चल रहे हैं। अकाउंट नंबर पूरे के पूरे चल रहे हैं। अकाउंट नंबर हमने जो पकड़े हैं, रोहिणी सेक्टर 23 पंजाब नेशनल बैंक, नेताजी प्लेस एसबीआई बैंक में जो अकाउंट चल रहे हैं, हमने उनकी घरों तक की फोटो थाने में लाके दी, लेकिन वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ। आज तक 4 साल तक हमने हर जगह डीसीपी हौज खास, चाहे एसीपी संगम बिहार हो या कमिश्नर साहब हो, स्पेशल सेल और ये क्या कहते हैं राष्ट्रपति मुर्मू मैडम और ये प्रधानमंत्री साहब, कई लेटर भेज डाले, कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ तक कि कमिश्नर साहब के पास हम जाके मिले, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। ईमेल हमने नीचे से ऊपर तक, ऐसा कोई भी जगह नहीं बचा जहां ईमेल ना भेजे हों कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। उनसे बात हो रही है, वो अभी भी फ्रॉड का कंपनी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं पकड़े गए। आप अपना पूरा नाम बताएंगे? मेरा नाम तेज सिंह है, जो कि आर्मी रिटायर्ड ऑनरी कैप्टन तेज सिंह। आपसे जो ट्रांजैक्शन हुई है वो 1 नंबर से हुई है, बाकी 2 नंबर से कितना पैसा दिया आपने? 2 नंबर से कुछ भी नहीं दिया, पूरा 1 नंबर का पैसा किया है। पक्का? पक्का। किस लालच में दिया आपने? उन्होंने 35,000 पर मंथ उसका बोनस देने के लिए बोला था। कौन कंपनी दी? ये जियो कंपनी और रिलायंस कंपनी। ये किस में आपने देखा और कैसे आपको पता चला? ये दैनिक जागरण में ऐड आती थी, दैनिक जागरण में आती थी। उसका हमने 1 साल से मैं देख रहा था, पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आया, तो हमने वो चीज़, कई लोगों ने बताया कि ये चीज़ टावर लगाते हैं, निवेश करवाते हैं, तो हमने फ़ोन कर दिया। लेकिन मैं चुपचाप बैठ गया। फिर एक दिन उनका बंदा खुद आकर हमारे घर पे, और उसने पूरा प्रोसीड करके, पूरा फार्म भर के, पूरा उसका बना के और पैसे हमसे निवेश करवाना शुरू कर दिए। 3 महीने तक, जब पूरा मई के बात है, मेरे क्लाइंट तेज सिंह, जिन्होंने बताया कि वो भारतीय सेना से रिटायर्ड कैप्टन हैं, वो मेरे पास चीटिंग के केस के लिए आए कि साहब मेरे साथ चीटिंग हुई है। मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट की है, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैंने उनको बताया कि भाई, अगर पुलिस ने आपकी कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की है तो आप अदालत में भी अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। उनके कहने पर मैंने कंप्लेंट अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी में सीएमएम साहब साउथ ईस्ट के सामने फाइल की। उसके बाद कंसर्न मजिस्ट्रेट साहब ने उस पर एटीआर रिपोर्ट कॉल की कंसर्न थाने से, नेपसराय से। बाद में उन्होंने क्या है, डायरेक्शन दिया कि इनके साथ फ्रॉड एंड चीटिंग का केस है, तो एफआईआर लॉन्च की जाए 420 में। पुलिस ने 7 जुलाई 2019 में 420 की एफआईआर रजिस्टर्ड की, जिसका एफआईआर नंबर 237/2019 है। उसके बाद 2019 से अब तक क्या है, मेरे क्लाइंट जो हैं थाने में कई बार जा चुके हैं,
और उसके बाद उन्होंने पुलिस के अधिकारियों से भी संपर्क किया है, एप्लीकेशंस दी हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। उस वजह से मैंने दोबारा से स्टेटस रिपोर्ट कॉल की, तो पीछे अभी लास्ट डेट पर पता चला कि स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई है। उसमें उन्होंने कहा कि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। अब इसमें अग्रिम तारीख 23 मार्च 2019 की है। माननीय अदालत ने आईओ साहब से रिपोर्ट मांगी कि भाई आपने अब तक इसमें जो किया है उसकी रिपोर्ट दाखिल करें। अब फर्दर कंसीडरेशन के लिए ये मामला रखा गया है, लेकिन एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद भी अभी तक मेरा क्लाइंट परेशान है। काफ़ी जगह उन्होंने अप्रोच की है, अपनी एप्लीकेशंस दी हैं, और वो बताते हैं कि ये नंबर आज भी चल रहे हैं। और उसके बाद भी उन्होंने बैंक खाते के डिटेल और मोबाइल नंबर्स जिनसे उनका संपर्क हुआ था वो सारे इन्होंने पुलिस अफसर को प्रदान, आईओ साहब को प्रदान किए हैं, लेकिन उसको अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे केसेस में अदालत तो सिर्फ क्या है, निर्देश दे सकती है, बाकी पुलिस का काम है कि वो उसका सुचारू रूप से और सही तथ्यों के आधार पर उसकी जांच करे और उसके बाद जो दोषी व्यक्ति हैं उनको पकड़े। इस